OSI मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। दोस्तों, जब हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हैकिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले OSI मॉडल हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन होता है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जो लोग नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल भी है, ये यहाँ पे एक डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड सेंडर। सेंडर कौन होता है? जहां से आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हुआ, जब आप रिप्लाई करें तो आप रिसीवर हुए। ठीक है। अब क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, एक मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी आई थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो मूवी, हॉलीवुड मूवी थी, पर्ल हार्बर। माइट भी आप लोगों ने किसी ने देखी हो। उसमें एक सीन होता है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, और जापानी सेना जो है वो अमेरिका के एक बेस होता है, उनका नेवी बेस, जिसका नाम होता है पर्ल हार्बर, और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अमेरिका को उसकी खबर मिल जाती है, लेकिन जब तक वो उसे डिकोड करते, उस खबर को पढ़ पाते, तो इतने में जापान ने अटैक कर दिया था। और वो अटैक इतना खतरनाक था कि उसी के बाद जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मूवी देख के ना, वो सीन को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आप देखते हैं ना जलते हुए लोग भाग रहे हैं, है ना, और हॉस्पिटल वाला सीन, बहुत जबरदस्त मूवी है। वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल, उस मूवी के बाद, मीन टू से कि उस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर की आईटी कंपनी ने सोचना शुरू किया, यार अगर ऐसा दोबारा हुआ, क्योंकि दुनिया तबाह हो चुकी है आदि, अगर उन्हें पहले पता चल जाता तो जापान को रोक सकते थे, या वो, मतलब इतनी बुरी नौबत नहीं आती परमाणु बम की। तो ऑल द कंपनी स्टार्ट एंड थिंकिंग कि व्हाई शुड नॉट वी फाउंड एक कॉमन कम्युनिकेशन मॉडल, एक ऐसा मॉडल हो जो कोई भी डिवाइस समझ सके। आइदर वो विंडोज पे चल रही है, नॉन, उस टाइम पे ये विंडोज वगैरह नहीं चलते थे, उस टाइम डोस चलता था, सोलारिस चलता था, यूनिक्स चलता था, राइट। जो यूनिक्स अब लिनक्स हो गया, सोलारिस ये सब लिनक्स में आ गया, डोस अब विंडोज बन गया। तो कई अलग अलग वेंडर की डिवाइसेज आती थी, मान के चलते हैं कि एचपी की आ रही है, डेल की आ रही है, आईबीएम की आ रही है, सिस्को की है। सभी डिवाइसेस को एक कॉमन फ्रेमवर्क चाहिए। नाउ वी हैव टू बी वर्क टू डिजाइन ए कॉमन फ्रेमवर्क which can be understood by any operating system and which can be understood by any device, मीन ऐसा हो जो सब समझ सके। जैसे अब हमारा बैच है, अब आप सोचिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो वी हैव टू बी स्पीक इन ए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि मेरे को तेलुगु नहीं आती, इल्ला इल्ला 2 वर्ड्स आते हैं, खाना वाने का आता है थोड़ा बहुत, राइट, वो भी अपने दोस्तों से सीख के। सेम माइट भी बहुत सारे आप लोग होंगे जिन्हें हिंदी उतना अच्छा नहीं आता, राइट, बट that's why I'm using a hybrid language. So we need a common language which can be understand. Why English is the global language? Because every country people can understand English, right? So same way, a company थी, एक organization which called ISO, International Standard of Organizations, okay, and they design a model. It's called OSI, operate this one, Open System Interconnect Model. Are you getting my point? So this model is going to be defined by the ISO International Standard Organization. ठीक है, इट वाज करीब 1984 के आसपास ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया था। अर्ली 70 में आ गया था, लेकिन 84 में। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी दो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहती है तो दे नीड टू बी फॉलो सम सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सम सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन्होंने 7 रूल्स में उसे डिवाइड किया, एंड देन दे गिवन द नेम ओएसआई मॉडल। एक चीज है कि ना, ओएसआई मॉडल हमेशा रिसीविंग एंड से पढ़ा जाता है, नॉट द सेंडर से। तो टोटल 7 लेयर उन्होंने बनाया। द फर्स्ट लेयर वाज फॉर दैट वन, इज कॉल्ड योर एप्लीकेशन लेयर। बाय द वे ये 7 लेयर कहलाती है, ठीक है, लेयर 7। जैसे मैंने बताया कि वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड ओएसआई मॉडल फ्रॉम द रिसीवर साइड, तो ये रिसीवर साइड से तो टॉप पे हुई ना। देन वी आर नेक्स्ट लेयर इज कमिंग योर प्रेजेंटेशन लेयर। बहुत ध्यान से समझना, सारा हैकिंग का कॉन्सेप्ट इसके बैकएंड में चलेगा। उसके बाद में आपका आता है सेशन लेयर, फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका आता है नेटवर्क लेयर, फिर आपका आता है डेटा लिंक लेयर,
और उसके बाद में आपका आता है फिजिकल लेयर। अब एक एक करके समझते हैं। ये एल है, ठीक है ना, फिजिकल लेयर। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है गाइस? कैन यू हियर मी? एवरीवन कैन यू हियर मी? ये सर आ रहा है, आवाज आ रहा है। ये सर आवाज आ रही है। तो आसमा कैन नॉट हियर मैम, प्लीज रीज्वाइन। प्लीज रीज्वाइन, सी विल बी रीज्वाइन, है ना? ऑल कैन हियर मी। चलिए अब समझते हैं। देखिए, जो ओएसआई मॉडल है दैट इज गोइंग टू बी स्टडी फ्रॉम द रिसीवर एंड ओनली, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि रिसीवर एंड पे आपका सबसे पहले आपका आता है फिजिकल लेयर, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसे याद करने की कोशिश करते हैं, सबका अलग अलग शॉर्टकट है, लेकिन मैं शॉर्टकट में डील नहीं करता, क्योंकि अब हम उस एज में नहीं है कि हम लोग शॉर्टकट से पढ़े, ठीक है? कॉलेज में हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं चीजों को याद करने के, लेकिन हमें इन लेयर्स के ऊपर रोजाना काम करना है। तो आप ध्यान रखना, वी आर गोइंग टू बी स्टडी ओएसआई मॉडल फ्रॉम हियर टू देयर। फिजिकल लेयर, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लो याद करने के लिए। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब इसे समझने की कोशिश करना। जब डेटा, यहां से डेटा जो जा रहा है, डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है? यहां से सेंडर से रिसीवर जाने के लिए वो कितने स्टेप्स फॉलो करेगा, डेटा कैसे मैनिपुलेट होगा, डेटा के साथ क्या क्या चीजें होंगी, दैट ऑल आर गोइंग टू बी कम इनटू द ओएसआई मॉडल। हम एक एक लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लेयर पे होने वाले अटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक एक लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करेगी, कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड इन डिटेल्स, ठीक है? अब जितने भी कॉमन अटैक्स होंगे, वो सारे के सारे जो अटैक होंगे वो हम आगे जाके समझेंगे, हमारा जब हम लोग पढ़ेंगे अपना साइबर सिक्योरिटी का सीईएच का कोर्स, तो हमें ये सारे अटैक वहां पे पढ़ने हैं, समझने हैं। तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लेना है, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से ले लेना, मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक एक लेयर को पकड़ूंगा और एक एक लेयर को आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है? चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल लेयर की। द नेम इटसेल्फ से फिजिकल लेयर। हमारे पास में दो डिवाइसेस हैं, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर। जो लोग नॉन टेक्निकल है, मैं उन्हें एक लाइन में बता देता हूँ, ओएसआई मॉडल जो मैं बोल रहा हूँ आप तक जो आवाज आ रही है वो ओएसआई मॉडल को फॉलो करके जा रही है, ठीक है? आपने किसी को चैट पे हाई लिखा, दूसरे के पास मैसेज पहुंच गया, उसने देख लिया, तो ओएसआई मॉडल फॉलो हो गया, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू चेक फिजिकल कनेक्टिविटी, कि भाई जो डिवाइसेज हैं आर दे कनेक्टेड और नॉट। फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर वो चेक करेगी कि क्या वायर कम्युनिकेशन यूज हो रहा है या वायरलेस कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। ए पार्ट ऑफ दैट वन, वो डेटा को ये चेक करेगी कि डेटा का सिग्नल का फॉर्मेट क्या, एनालॉग है या डिजिटल है, किस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है। और अगर सेंडर एनालॉग में भेज रहा है और रिसीवर डिजिटल में समझता है, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन भी करेगी। इसके अलावा फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट डेटा इनटू द बिट्स। अब मान के चलते हैं आपने 1 GB डेटा भेजा, तो वो 1 GB डेटा को बिट्स बाइट्स में कन्वर्ट करेगी। आप लोग समझते हैं कि एक बिट्स बाइट्स क्या होता है? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिट्स, व्हाट इज द बाइट, व्हाट इज द किलोबाइट, व्हाट इज द मेगाबाइट, व्हाट इज द गीगाबाइट, व्हाट इज द पेक्साबाइट? हाँ, समझते हैं? दानिश आप बताओ, आप तो कॉलेज सर स्टूडेंट, तो समझते। आपको आइडिया होगा बिट्स कितना? 8 बिट्स होता है सर। 8 बिट्स, ठीक है? और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? anyone please answer. anyone, any answer? Bits is a single unit, right? चलिए, how many bits in bytes, anyone idea?
कम ऑन, देखो 100 sir. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये ध्यान रखना। Yes, sir. और 1 2 byte बाइट्स equals 1. इज इक्वल टू 1024 बिट्स। ये ना हैकिंग में बहुत काम आते हैं। जब हम डेटा फ्रेम को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो हमें कितने फ्रेम का डेटा फ्रेम जा रहा है वो सब चीजें बहुत काम आती है। 1024 केबी का एक एमबी हो गया, और 1024 एमबी का एक जीबी हो गया, एंड पेक्साबाइट हो गया 1024 जीबी का जो आपका है वो आपका 1 पेक्साबाइट हो गया। तो ये याद रखना, जब हम डेटा फ्रेम को एक्सप्लोर करेंगे ना, जब हम लोग अटैक करते हैं और जब हम डेटा फ्रेम को एक्सप्लोर करते हैं, उस टाइम पे ये चीजें बहुत काम आने वाली है आपकी, कि भाई कितने बिट्स का डेटा फ्रेम था, ताकि हम लोग उसे एक्सेस करके चेक कर सके। ठीक है, तो टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड कीप इनटू द माइंड। कम बैक। तो डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नाउ यू सी, अगर आपने 1 GB डेटा भेजा तो हाउ मेनी बिट्स आर गोइंग टू बी इनटू द डेटा। ठीक है, ए पार्ट ऑफ दैट वन, जो यहाँ पे डिवाइस काम करेंगे, देखो जो यहाँ पे डिवाइसेस काम करेंगी वो काम करेंगी जैसे आपका रिपीटर काम करता है। ठीक है, रिपीटर आपका काम करेगा। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल हब है, या आपका जो नॉर्मल हब आता था, बहुत पहले आता था, अब तो यूज नहीं होता, दैट इज गोइंग टू बी वर्क। एंड यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स काम करेंगे ये हो गई डिवाइस। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करेंगे वो काम करेंगे आपका पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब एक चीज ध्यान रखना, हर डिवाइस पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है और कुछ उसके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल काम करते हैं हर डिवाइस पे, और स्पेसिफिक डिवाइसेस काम करती है। जब भी हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी अटैक की, तो हम ये चेक करते हैं कौन सी डिवाइस काम कर रही है, उस डिवाइस के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल अटैक हैं, क्या वुलनरेबिलिटीज हैं, और कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहा है उसकी वुलनरेबिलिटीज हम लोग ढूंढते हैं। तो ये याद रखना। तो जब भी हम अटैक्स की बात करते हैं तो अटैक्स का मतलब यही होता है कि हम इसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा अटैक इस डिवाइस के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। उन अटैक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। जब हम बात करते हैं अटैकिंग की, तो इसके ऊपर क्या होता है कि आपका एक अटैक होता है प्राइवेसी अटैक। मतलब जो डेटा आपका बिट्स बाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस डेटा की प्राइवेसी को वहां पे एल्टर कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली एक्सेस होना उस डिवाइस का जरूरी है। देन ओनली यू आर गोइंग टू बी परफॉर्म दिस पर्टिकुलर अटैक, राइट? देन ओनली यू कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर अटैक। मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन ना हो ना तो म्यूट पे रहो। वाई? रिकॉर्डिंग थोड़ा सही रहेगा। अगर जैसे बैकग्राउंड हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग बाद में हमें समझने में दिक्कत रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए मुझे तुरंत इंटरप्ट कर दो। तो समझ में आया फिजिकल लेयर? फिजिकल लेयर का काम क्या है? फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करना, व्हाट इज द वायर, वायरलेस, व्हाट इज यूजिंग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। अगर सेंडर एनालॉग में पढ़ रहा है और जो आपका रिसीवर डिजिटल में पढ़ता है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा। देन वो डेटा को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इट विल बी मेक ए लार्ज फ्लो। अब उसके बाद में रिपीटर और हब जैसी डिवाइसेज उसके ऊपर काम करती है। दोनों डिवाइसेज अब नेटवर्क में यूज नहीं होती है, और पीपीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ये भी अब यूज नहीं होता। मॉडम भी यूज होता था, यहाँ पे मॉडम भी काम करता था। ठीक है, मॉडम भी एक डिवाइस थी जिसका काम था इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो जो पीपीपी प्रोटोकॉल है ना, ये मॉडम के साथ ही होता था। जब आप अपने डिवाइस पे मॉडम को कनेक्ट करते थे ना इंटरनेट चलाने के लिए, बहुत पहले, जो लोग 15-16 साल पहले इंटरनेट चलाते थे उन लोगों को पता होगा, तो हम लोग जब डायल अप कनेक्शन बना के कनेक्ट करते थे मॉडम को, तो पीपीपी प्रोटोकॉल वहां पे यूज होता था। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलते थे हम लोग इसे। ठीक है, अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम लोग अलग से प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। दिस इज क्लियर व्हाट फिजिकल लेयर इज गोइंग टू बी डू? सबको क्लियर है? आगे चलें। मैं ओएसआई मॉडल पे सबसे ज्यादा टाइम देने वाला हूँ और आईपी एड्रेसिंग पे। क्लियर है? Yes, sir. सबको Clear, क्लियर? sir. Clear. चलिए, इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लेना दोस्तों। अब आगे चलते हैं डेटा लिंक लेयर, इंपॉर्टेंट लेयर, डेटा लिंक लेयर। बात वही सेंडर रिसीवर की आ रही है। डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल, सबसे पहले वो क्या काम करेगी कि कन्वर्ट डेटा इन फ्रेम्स। अभी क्या है, वहां से जो डेटा स्टार्ट हुआ वो बिट्स में था, लाखों हजारों बिट्स आ रही है, तो क्या करेगी कि एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेगी वो,
अब वो क्या करती है कि हर फ्रेम का साइज जो होता है वो डिवाइस टू डिवाइस डिफरेंट होता है। देखो, जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं हर फ्रेम के अंदर एक स्पेसिफिक बिट्स या बाइट्स ही हो। फ्रेम साइज कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी एप्लीकेशन और एवरी काइंड ऑफ द डिवाइस। ओके, तो अब उसमें क्या करते हैं कि फ्रेम साइज 512 बाइट का भी हो सकता है, 484 का भी हो सकता है, केबी का भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट डेटा इन फ्रेम्स। मतलब अभी तक क्या था, ये एक तरीके से बांध बनाने का काम करती है। जो बहुत सारा फ्लो आता है उसे रोक दिया और उसे क्लब कर करके भेज दिया, तो कन्वर्टिंग डेटा इनटू द फ्रेम्स। सेकंड थिंग आती है, अब जो इतने डेटा को उसने उठाया फ्रेम में कन्वर्ट किया, तो डू यू थिंक कि उसमें एरर नहीं आएंगे? एरर नहीं आएंगे भाई, इतने सारे बिट्स बिट्स को इधर उधर आप मैनेज करो तो एरर तो रहेगा। तो ये क्या करेगी, एरर डिटेक्ट करने का काम करती है। मतलब अगर किसी डेटा फ्रेम में कोई भी एरर है, जैसे एग्जांपल समझो ये डेटा फ्रेम है, तो उसके ऊपर एक रेड फ्लैग लगा देगी। मतलब जिस डेटा फ्रेम पे फ्लैग होगा, जब नेक्स्ट लेयर उसे रिसीव करती है तो वो क्या करती है कि उस पे उस फ्लैग को चेक करती है। अगर फ्लैग है तो उस ऐसे फ्रेम को फिल्टर कर लेते हैं फॉर द क्लियर, मतलब उसकी टेस्टिंग करेंगे एंड विल बी वैलिडेट कि क्या एरर है उसे फिक्स करने के लिए। तो इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म द एरर डिडक्शन, ये याद रखना, इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म द एरर डिडक्शन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज अवॉइड। ओके, सेकंड थिंग, it is going to be associate MAC address with the data frame. MAC address with the data frame. अब देखो MAC एड्रेस क्या है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एड्रेसिंग। हर डिवाइस पे दो एड्रेस होते हैं, एक होता है फिजिकल, जो भी इंटरनेट से नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है। एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल। फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ये जब आप किसी भी कंपनी से कोई भी लैंड कार्ड खरीदते हैं, लैंड कार्ड मतलब जो वो डिवाइस है जो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करती है। अब आप मोबाइल ले लो, चाहे वो वायर है, वायरलेस है, चाहे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सब जगह एक लैंड कार्ड होता ही होता है, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से। तो उसका एक फिक्स एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता। हम हालांकि अटैकिंग के लिए चेंज करते हैं, लेकिन वो फिक्स होता है, उसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस मिलने के बाद में अभी से ये पता है, मैक एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिवाइस। मैक एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिवाइस। तो इससे पता चल गया कि हाँ मुझे कहाँ पे जाना है, किस डिवाइस पे जाना है, वो इसके ऊपर कंफर्म हो जाता है। ए पार्ट ऑफ दैट वन, ये आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल करती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब ये क्या होता है समझना भाई, अगर 10 GB डेटा आपने भेजा तो बहुत सारे डेटा फ्रेम हो गए ना, तो हाउ दीज डेटा फ्रेम्स आर गोइंग टू बी फॉलो ए सिंगल रूट, वो सारे एक ही फ्लो में कैसे चलेंगे। इसका एक एग्जांपल देखो, मैं छोटा सा एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने चींटियों को देखा होगा चलते हुए, वो एक सीरीज में चलती है। वाई? बिकॉज उनके बीच में एक लॉजिकल लिंक का कंट्रोल चलता है, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, राइट। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या है कि जो डेटा फ्लो हो रहा है तो सारे डेटा फ्रेम एक ही सीरीज में चलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन बाय द डेटा लिंक लेयर। अब IEEE क्या है, दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फुल फॉर्म सर्च कर लेना यार, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऐसी कुछ करके नाम है, आप सर्च कर लेना, मैं भी सर्च करके बता सकता हूँ, बट यू सर्च इट। IEEE है ना। IEEE क्या है, ये स्टैंडर्ड देती है जितनी भी टेक्नोलॉजी नेटवर्क में यूज होती है, इट इज गोइंग टू डिफाइन ए स्टैंडर्ड। IEEE ने इस लेयर को दो सब लेयर में डिवाइड किया, ठीक है, मैक एंड LLC। MAC address is your address. It is going to define a MAC address with you, and LLC is defined for logical link control. मतलब at this layer data frame में convert हुआ, error detect हो गया, MAC address connect हो गया, और जितने भी डेटा फ्रेम जा रहे थे उनके बीच में एक लॉजिकल लिंक बन गया ताकि वो सब एक ही पाथ को फॉलो करेंगे, राइट। अब इसके ऊपर जो आपके प्रोटोकॉल काम करेंगे, कोई भी प्रोटोकॉल, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी प्रोटोकॉल जो मैक एड्रेस को समझता है, जो मैक एड्रेस को समझता है, और कोई भी डिवाइस जो मैक एड्रेस पे काम करती है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हो गया आपका LTP, हाँ थैंक यू, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। भूल गए यार, बहुत पहले ये सब चीजें हम लोग 20 साल पहले ये चीजें हम भी पढ़ाते थे तो याद रहते थे, अभी तो हाई लेवल ज्यादा याद रहता है ना।
तो L2TP लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल यूज होता है जब आप, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से जब आप VPN सेटअप करते हैं तो वहां पे यूज होता था, अब तो नहीं होता, लीगेसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिवाइसेस की। तो वो डिवाइस जो मैक एड्रेस पे काम करती है कौन सी है? आपका लैन कार्ड भी मैक एड्रेस को समझता है। ठीक है, आपका लेयर 2 स्विच आते हैं, L2 स्विच। ठीक है, और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड आपका ब्रिज करके एक डिवाइस आती है जो यूज होती है दो अलग अलग टोपोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए। अगर आप टोपोलॉजी नहीं समझते हैं, दानिश एंड सफी, आप लोग प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखना, कोई भी डाउट होगा इमीडिएटली मैसेज करना, मैं आपके लिए 1-to-1 सेशन अरेंज करा दूंगा अगर प्रीवियस में कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, तो दीज ऑल आर द जॉब्स डन बाय द डेटा लिंक लेयर। समझ में आया डेटा लिंक लेयर क्या करती है? एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट डेटा लिंक लेयर डू? सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन गाइज? समझ में आ गया सर। चलो अब देखो इस पे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। आपके मैक स्पूफिंग, ठीक है, आपका इसके अंदर हो गया क्या बोलते हैं, मैक स्पूफिंग हो गया, आईपी स्पूफिंग तो नेटवर्क लेयर पे आ जाएगा। ठीक है, RARP स्पूफिंग हो जाएगा। मैं एक एक करके समझाता हूँ लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा आपका ये क्या बोलते हैं, हाँ 2 ही अटैक आएंगे मोस्टली इसके ऊपर। अब समझते हैं क्या है मैक स्पूफिंग का मतलब क्या होता है। देखो स्पूफिंग का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी टीम में एक बहुत ही होनहार लड़का है। ठीक है, अब वो लड़का बहुत ही मतलब गुड लुकिंग हैंडसम है, तो 4-5 लड़कियों को अलग अलग नाम से बात करता है। स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब होता है जब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा के किसी और की आइडेंटिफिकेशन से बात करते हो, उसे बोलते हैं स्पूफिंग। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे को किसी को अटैक भेजना है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल क्लोन हो जाती है, सुना ना, प्रोफाइल क्लोन होकर लोग पैसे मांगते हैं, वो स्पूफिंग है, किसी को आप बेवकूफ बना रहे हो, राइट। तो मैक एड्रेस क्या करते हैं, एक अटैकर क्या करता है कि वो डेटा पैकेट्स को कैप्चर करता है और जो सेंडर है ना उसका मैक एड्रेस चेंज कर देता है, उसका मैक एड्रेस चेंज करके अपना मैक एड्रेस लगा देता है, तो कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है, राइट। दैट कॉल्ड मैक स्पूफिंग। अब RARP क्या, एक प्रोटोकॉल है RARP, वो इसी लेयर पे काम करता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP। इसका काम क्या होता है कि जैसे अगर कोई डिवाइस IP एड्रेस को समझती है और कोई डिवाइस मैक एड्रेस को समझती है, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब ये मैक एड्रेस को IP में कन्वर्ट करवाता है, राइट। एक होता है ARP, वो IP को मैक में कराता है, जो हम लोग नेक्स्ट उसमें समझेंगे। तो मतलब जो भी स्पूफिंग रिलेटेड अटैक होंगे, कोई भी स्पूफिंग रिलेटेड अटैक होगा, दैट इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर। जो भी प्रोटोकॉल मैक एड्रेस को सपोर्ट करता है वो काम करेगा आपका डेटा लिंक लेयर पे। जो भी डिवाइस मैक एड्रेस को समझती है वो काम करती है आपका डेटा लिंक लेयर के ऊपर। दिस इज क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर? कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है सर। यस, चलिए लेट्स गो नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नेटवर्क। बड़े ध्यान से समझना, मैं इतने डिटेल में यूजुअली OSI मॉडल पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि हैकिंग के बैच में तो हम बस 1 घंटे का नेटवर्क सेशन रखते हैं, हार्डली पूरा नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क लेयर का काम क्या, ये क्या करेगी कि डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगी। मतलब इट इज गोइंग टू बी कंबाइन मल्टीपल डेटा फ्रेम्स एंड गोइंग टू बी क्रिएट ए सिंगल डेटा पैकेट्स। जब डेटा पैकेट बनेगा तो उसके ऊपर IP एड्रेस ऐड कर देगी। मतलब नेटवर्क लेयर पे अब पता है कि किस नेटवर्क, देखो जैसे मैंने बताया मैक एड्रेस क्या, आपका फिजिकल एड्रेस है, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी डिवाइस की। IP एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिवाइस इन द नेटवर्क। तो इस लेयर पे जाके डेटा को ये पता है कि उसे किस नेटवर्क में जाना है और किस डिवाइस पे जाना है।
यूनिक एड्रेस अब उससे मिल गया एंड इट इज गोइंग टू बी सेंड डेटा टू द राइट डेस्टिनेशन, सोर्स टू राइट डेस्टिनेशन, वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि इट विल बी गो और नो। डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट किया, मल्टीपल डेटा फ्रेम उठाए और एक सिंगल डेटा पैकेट्स बना के भेज दिया है। 10 20 50 फ्रेम उठाए, एक पैकेट बनाया और भेजना शुरू कर दिया। गोइंग टू बी एट द आईपी एड्रेस, ठीक है। अब इसके ऊपर जब जो हमारी नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि सारा का सारा एंड टू एंड कम्युनिकेशन चेक करना। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड मतलब जब आप, ठीक है, जब आप पिंग करते हो, अगर जो आईटी के बंदे हैं गाइस, जब आप किसी भी डिवाइस को पिंग करते हो और आपको जो रिप्लाई आता है वो इसी लेयर पे आता है, राइट। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहीं पे होती है। नेटवर्क रिलेटेड जितनी भी ट्रबल शूटिंग हम लोग करते हैं कि भाई कोई डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो रही, पिंग नहीं हो रही है ना, डीएनएस नहीं कनेक्ट हो रहा है या डोमेन में ज्वाइन नहीं हो रही है, जो लोग आईटी के बंदे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, वो सारा का सारा जो है ट्रबल जी शूटिंग सर। नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है नेटवर्क लेयर, मतलब दिस इज द बैकबोन लेयर फॉर ओएसआई मॉडल, जो लोग नॉन टेक्निकल है। अब इतना जब मैंने एंड टू एंड बोल दिया तो मतलब सब कुछ इसी पे होता है। अब जब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल जो आईपी को समझता है वो इस पे काम करता है। तो आईपी इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल हो गया, आईसीएमपी, ओके, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल। हम लोग प्रोटोकॉल का एक स्पेशल सेशन लेंगे, ठीक है ना। आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है गाइस जब आप पिंग करते हो, ठीक है, तो वो इसी पे काम करता है। आपका आईजीएमपी हो गया, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, एंड ICMP जो स्टैंड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल। तो जब आप पिंग करते हो तब ये यूज होता है, ठीक है। IGMP जब हम ग्रुप्स में मैसेज भेजते हैं तब यूज होता है। इसके अलावा जो डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर आपकी कौन सी डिवाइस काम करती है, आपका लेयर 3 स्विच, मोस्ट ऑफ द नेटवर्क डिवाइस वर्क हियर ओनली, आपका राउटर्स, ठीक है, ये सारी की सारी जो कॉमन डिवाइसेस है नेटवर्क की। फायरवॉल्स भी इसी पे काम करती है। फायरवॉल हालांकि नेटवर्क लेयर से लेयर 7 तक काम करती है, बट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। तो ऑल द डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, आज की डेट में यूज होने वाली हर मॉडर्न डिवाइस, हर मॉडर्न डिवाइस इसके नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है। जितनी भी मॉडर्न डिवाइस है जो वो नेटवर्क लेयर पे काम करेंगे। तो अगर नेटवर्क लेयर पे सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा अटैक जो आएंगे वो आपके नेटवर्क लेयर पे ही आएंगे, राइट। अब इसके ऊपर जो अटैक्स आते हैं सबसे ज्यादा इसी के ऊपर आते हैं। अब चाहे वो आईपी स्पूफिंग हो, क्योंकि देखो वहां पे मैक स्पूफ हो रहा था तो यहाँ पे आईपी स्पूफिंग होगा, या एआरपी स्पूफिंग हो, ठीक है। एआरपी स्पूफिंग और आईपी स्पूफिंग एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल ही होता है। ये हो रहा हो, चाहे आपका माय डियर फ्रेंड कोई भी फ्लडिंग अटैक आ रहा हो, ठीक है, फ्लडिंग अटैक आप यूज कर रहे हो, या इसके अलावा माय डियर फ्रेंड कोई भी आपके जो इस पे डिनायल ऑफ सर्विस, ओके, पिंग ऑफ डेथ अटैक, बहुत सारे अटैक हैं। ज्यादातर अटैक जो है ना वो इसी लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। अब फ्लडिंग में क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी डेटा फ्रेम्स, डेटा पैकेट्स भेज दो, ठीक है। ऐसी डॉस होता है डिनायल ऑफ सर्विस। भाई डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि देखो समझो, फ्लड, डिनायल ऑफ सर्विस एक ही बात है, पिंग ऑफ डेथ, तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर मैंने मान के चलते हमने अपना वेब सर्वर बना के रखा। अब उसे हमने रैम दे रखी, फॉर एग्जांपल के लिए 4 GB रैम हम लोगों ने दे दी है, और उसके लिए हम लोगों ने दे दिया आपका क्या बोलते हैं 4 GB रैम दे रखी। तो ये मान के चलते हैं ये हमारा 10,000 रिक्वेस्ट को एक बार में हैंडल कर सकता है हमारा सर्वर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वेबसाइट डाउन हो गई, वेबसाइट क्रैश हो गई। तो यही होता है जब एक वेबसाइट जो है अगर उसकी कैपेसिटी है ट्रैफिक हैंडल करने की 10,000 और उसके पास सडनली 20,000 ट्रैफिक आ जाए, 50,000 ट्रैफिक आ जाए, तो क्या होगा, सब कुछ चोक हो जाएगा। उसी को बोलते हैं डेथ अटैक, क्योंकि सर्विस तो डाउन हो गई ना। ये जितने भी अटैक होते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके ये क्या बोलते हैं, डोस अटैक, पिंग ऑफ डेथ अटैक या फ्लडिंग, इनका काम टारगेट को हैक करना नहीं होता, इनका काम होता है सर्विस को इंटरप्ट करना। जो रोड पे जो ट्रैफिक जाम लगता है दैट इज योर फ्लडिंग अटैक या पिंग ऑफ डेथ अटैक या डोस अटैक आप उससे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो अटैक आपका आता है दैट इज कमिंग ओवर देयर ओनली। समझ में आया।
तो नेटवर्क लेयर पे जो अटैक आता है वो हैकिंग के लिए नहीं होता है, उसका काम होता है टारगेट को डिस्ट्रैक्ट कर देना, टारगेट को फेल कर देना, टारगेट को अनरीचेबल बना देना। क्लियर है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्लियर सर। जी सर क्लियर। समझ गए? नेटवर्क लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? अब आगे चलते हैं। इन अटैक्स को जितने भी हम लोग यहाँ पे ओएसआई मॉडल पे मैं आपको अटैक बताऊं ना, हमारे आने वाले सीएच के बैच में हम ये एक एक अटैक को परफॉर्म करेंगे, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। देन वी आर कमिंग टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर लाइक ए ट्रैफिक पुलिस। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि जैसे मान के चलते हैं, पीछे देखो पहले बहुत सारे डेटा फ्रेम्स आ रहे थे, पहले बिट्स में कन्वर्ट हुआ डेटा, फिर बाइट्स में कन्वर्ट हुआ, फिर फ्रेम बने, फिर फ्रेम के बहुत सारे पैकेट बने, और हो सकता है कोई बहुत बड़ा पैकेट आ जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है कि जो अननेसेसरी ट्रैफिक आता है, जब बहुत ज्यादा, मैं अपना कल का एग्जांपल देता हूँ। कल मैं दिन में जल्दी फ्री हो गया, मेरा शाम को बैच नहीं था, ठीक है? तो उस केस में ये हुआ कि मैंने सोचा कि चलो हमारे यहाँ फरीदाबाद में सूरजकुंड एक जगह है, वहां पे ना पूरी दुनिया के लोग आते हैं, मतलब वो एक फेयर, ट्रेड फेयर टाइप लगता है, मेला है बेसिकली, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहां पे, उसे बोलते हैं सूरजकुंड मेला, बहुत फेमस है। वहां पे हैदराबाद से भी बहुत लोग आते हैं, इंडिया के कोने कोने से आते हैं, पूरी दुनिया से, मतलब अराउंड 70-80 कंट्री के लोग वहां पे आते हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने। तो मुझे थोड़ा सा शौक है, मुझे थोड़ा शौक है कि पूरी दुनिया के, मैं मतलब मैं चाय पीने के लिए भी 30-35 कंट्री के मैंने कप इकट्ठे कर रखे, और मतलब बियर पीने के लिए तो पता नहीं दुनिया की हर कंट्री का मेरे पास में मग होगा। मेरा ट्रेवल ऐसे ही रहता है। तो अभी क्या कि मैं बोला वाइफ को कि चलो चलते हैं, वाइफ कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, एक दिन और से और चलते हैं, सब ठीक था। लौटते टाइम कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक फेस्टिवल था सबे की बारात, राइट? तो दानिश क्या होता है सबे की बारात? कल मुझे पता चला कि उसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा था। कुछ होता है ना फेस्टिवल हमारे मुस्लिम फैमिली में, जी सर होती है सर सभी बार। क्या होता है बेसिकली, मीनिंग क्या है उसका? सर वो मोहम्मद साहब की याद में कुछ वो निकालते हैं, शोभा यात्रा टाइप का? नहीं सर, उसकी याद में रात में जागा जाता है और इबादत किया जाता है सर। अच्छा, इबादत के लिए जाते हैं, समझ जी गया। सर इबादत की तो रात है मैं वो। रात को 8 बजे, 7:30-8 बजे आ रहा था, तो उस टाइम पे इतना ट्रैफिक था, मैंने अपनी जिंदगी में इतना ट्रैफिक नहीं देखा। मतलब मेरे घर से 1 किलोमीटर पहले ट्रैफिक था, और वो सिर्फ एक टर्न लेने के लिए मेरे को करीब करीब 3.5-4 घंटे लग गए कल। मतलब मैं रात को 12 बजे घर पहुंचा हूँ, 7:30 बजे का ट्रैफिक, और मेरा घर वहां से 1 किलोमीटर दूर था, क्योंकि वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। तो पुलिस वाले एक बार में 5 ही गाड़ियों को भेज रहे थे, दैट कम अंडर ट्रांसपोर्ट लेयर। वो ट्रांसपोर्ट मेंटेन जो करते हैं, they are dividing a large data packet into the small data segmentation। इसका मतलब इस लेयर पे क्या हुआ, डेटा सेगमेंट में कन्वर्ट हुआ। सेगमेंट इज लाइक ए डिवाइडेशन ऑफ ए लार्ज डेटा पैकेट इनटू द स्मॉल स्मॉल डेटा पैकेट्स, चंक्स जिन्हें बोलते हैं। क्योंकि बड़ा डेटा पैकेट आएगा तो क्या होगा, ट्रैफिक फ्लड हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि उसे छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है दोस्तों एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। जो अगर आपने देखा होगा, जब हम लोगों ने बात किया था डेटा लिंक लेयर का, तो उसने एक फ्लैग लगा दिया था कि भाई इस फ्रेम में एरर है। तो ये क्या करेगा, अब वो पैकेट से में हुआ, फिर सेगमेंट में हुआ, तो उस फ्रेम को ढूंढेगा, और उस फ्रेम में जो भी एरर होगा उसे रिजोल्व करेगा। इसी लेयर पे डिसाइड होगा कि डेटा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? एरर करेक्ट हो गया, देन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, मतलब यहीं पे डेटा डिलीवर होता है, राइट? ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क लाइक ए ट्रैफिक पुलिस, जैसे मैंने बताया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डिवाइस काम करती है, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक डिवाइस। अब कोई डिवाइस नहीं है किसी भी लेयर पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी प्रोटोकॉल जो एंड टू एंड डेटा डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो डेटा डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो प्रोटोकॉल यहाँ पे आपका काम करेगा, वो आपका यहाँ पे काम करेगा। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और आपका यूडीपी। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी, ये दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सारा कम्युनिकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपकी यूज करें, चाहे आप टीम्स यूज करें, चाहे आप वेबसाइट एक्सेस करें, चाहे आप किसी को डिवाइस को डेटा शेयर कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल भेज रहे हैं, है ना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन XYZ नेटवर्क में एक्सेस करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कल जब हम प्रोटोकॉल्स मॉड्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अटैक्स इसके ऊपर आ सकता है, कौन सा अटैक आ सकता है इसके ऊपर, समझिएगा। जब हम बात करते हैं अटैक की, तो इसके ऊपर बहुत सारे अटैक आते हैं, बहुत सारे अटैक इसके ऊपर आते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो जितने भी फ्लडिंग अटैक्स आते हैं वो यहाँ पे भी काम करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके डिनाइल ऑफ सर्विस वाले अटैक होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस वाले अटैक होते हैं, वो भी यहाँ पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो अननेसेसरी जो ट्रैफिक भेजा जा रहा है टीसीपी यूडीपी को यूज करके, वो भी तो यहीं से भेजा जा रहा है। तो ऑल दीज आर द अटैक्स कैन बी कम एंड दे कैन बी डाउन योर कंप्लीट नेटवर्क, दे कैन बी डाउन योर कंप्लीट नेटवर्क, राइट। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो एवरी लेयर इज इंपॉर्टेंट, बट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, डेटा डिलीवरी के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी। ठीक है, so all these attacks which are coming, they are going to be work here। तो हम लोग को बड़े ध्यान से इसको करना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेटा डिलीवरी, सारा डेटा डिलीवरी यहीं पे होगा, ये चीज आपको याद रखने वाली, राइट। आगे चलें, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं सर, ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर? चलिए, एवरीवन क्लियर प्लीज। अब बात करते हैं सेशन लेयर की। यस सर, क्लियर सर। चलिए, सेशन लेयर, अब देखो सेशन लेयर, नाम से लग रहा है सेशन लेयर, मतलब स्टैब्लिश ए सेशन, स्टैब्लिश्ड ए सेशन। वो फिर शुरू हो गया कि सुबह सुबह बाजा लेके। ओके, स्टैब्लिश ए सेशन। अब देखो, जब आप कुछ डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या कुछ आपको डेटा भेजते हैं, तो आपको दिखाता है कि इतना टाइम लगाएगा, दैट इज सेशन। सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टैब्लिश द सेशन। ठीक है, तो सेशन लेयर का और कोई ज्यादा काम नहीं है, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू डिफाइन कि कितना टाइम यहां से यहां लगेगा। नो प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल इनके ऊपर काम नहीं करता, कोई डिवाइस यहाँ पे काम नहीं करती है। अब अटैक कौन से आ सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जितने भी अटैक आपके सेशन हाईजैकिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसके थ्रू भी आप सेशन हाईजैक कर सकते हो, चाहे वो आपका मैन इन मिडिल अटैक है, मैन इन ब्राउजर अटैक है, सेशन हाईजैकिंग अटैक है, जिसमें आप ऑनगोइंग सेशन को हैक कर सको, वो सारे के सारे अटैक्स आपके काम करते हैं सेशन लेयर के ऊपर। सेशन लेयर से ही हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जब हम किसी को भी स्निफिंग करते हैं ना पैकेट को, कि भाई देखते हैं कि पैकेट में क्या जा रहा है, तो हम सेशन के अंदर से जो ऑनगोइंग सेशन है उससे डेटा पैकेट उठा लेते हैं और उस डेटा पैकेट को पढ़ते हैं। उसमें क्या, डेटा पैकेट्स के अंदर आपका सोर्स डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, कौन सा पोर्ट नंबर है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या सर्विस है, कितना टाइम है, क्या फ्रेम साइज है, सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग सेशन हाईजैकिंग के थ्रू ही उस डिटेल को निकालते हैं, तभी हम लोग आगे करते हैं। तो दैट इज योर सेशन लेयर। इसी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, डेटा जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर, जो डेटा इधर उधर आ रहा था, भाई पहले बिट्स में था, बाइट्स में था, कभी इनक्रिप्ट कभी डिक्रिप्ट, सब कुछ हुआ, तो इट इज गोइंग टू बी मेक डेटा इन ए राइट फॉर्मेट, मतलब डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में करेगी, सॉरी, मतलब एक ऐसे फॉर्मेट में जिसमें डेस्टिनेशन समझती है। तो इट इज गोइंग टू बी मेक ए डेटा इन ए रीडेबल फॉर्मेट, और उसके बाद में डेटा को वो फॉरवर्ड कर देगी आपकी एप्लीकेशन लेयर के पास में।
प्रोजेक्टेशन लेयर के ऊपर जो अटैक आते हैं, जो भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन रिलेटेड अटैक होते हैं ना, जितने भी आपके क्रिप्टोग्राफिक रिलेटेड अटैक्स होंगे, दे ऑल आर गोइंग टू बी वर्क एट दिस पर्टिकुलर लेयर, राइट। इसके लिए कोई भी फिक्स प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है इनके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। लेकिन जो आपका जो सेशन है, जैसे हम लोग टीएलएस प्रोटोकॉल यूज करके चल रहे हैं, एसएसएल यूज करके चल रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल यहीं पे काम करते हैं। माइम हो गया, एस माइम हो गया, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक लाइन में बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो आप एचटीटीपीएस करके वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वो टीएलएस है। पहले एसएसएल चलता था, सिक्योर सॉकेट लेयर। माइम एस माइम, जब आप ईमेल भेजते हो और ईमेल को सिक्योर करके भेजते हो, तो तब ये यूज होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये ईमेल के लिए होता है, जब आप आउटलुक से मेल भेजते हो। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। गाइस, एप्लीकेशन लेयर जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट यूजर विद द डेटा। मतलब जो आपने भेजा है उससे यूजर को इंटरेक्ट कराएगी, इंटरेक्ट विद डेटा। अब जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहीं पे काम करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन, अब चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन हो, जितने भी, चाहे आपका HTTP है, ठीक है, चाहे आपका ईमेल है, SMTP है, चाहे आपका DNS है, चाहे आपका DHCP सर्वर है ना, चाहे आपका FTP सर्वर है, चाहे आपका टेलनेट सर्वर है, ठीक है, जितनी भी, चाहे आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है, SNMP, तो जितने भी एप्लीकेशंस नेटवर्क के अंदर काम करती है कंपनी के अंदर, दे ऑल एप्लीकेशन आर गोइंग टू बी वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। तो सिंपल सी बात है, जितने भी अटैक आएंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड, जितने भी अटैक हो सकते हैं, वो सारे के सारे अटैक आपके एप्लीकेशन लेयर पे ही परफॉर्म होते हैं। मतलब जब आपने अपनी पूरी फुटप्रिंटिंग कर ली, आपको पता चल गया सामने एप्लीकेशन क्या, अब उस एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बग्स, वो बग ढूंढेंगे, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब इसी पे काम करते हैं, और फिर हम लोग अटैक परफॉर्म करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अटैक आपके आते हैं, नेटवर्क लेयर पे आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, आपका सेशन पे आता है, या फिर उसके बाद में आपका एप्लीकेशन लेयर पे। सबसे ज्यादा अटैक एप्लीकेशन लेयर पे आएंगे। जो भी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे अगर वेब सर्वर की बात करें, तो एक वेब सर्वर पे हैकिंग के लिए आप जितने भी अटैक परफॉर्म कर सकते हो, सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर से जाएंगे। गॉट इट और नॉट, माय डियर फ्रेंड? अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. समझ राइट, गया सर. क्लियर हुआ? तो दिस इज योर OSI मॉडल। इस मॉडल में हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए कम्युनिकेट होता है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन हियर? Clear, sir. Clear. चलिए, सफी, हरीश, यस अब्दुल, सर, क्लियर है सर, क्लियर। आसमा, क्लियर है सर, क्लियर। राजा, क्लियर? चलिए, OSI मॉडल हम लोगों ने इतने डिटेल में इसलिए पढ़ा, नहीं तो इतना डिटेल में हम यूजुअली जाते नहीं है, ताकि हमें ये पता चले किस लेयर पे क्या अटैक। देखो, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना किस लेयर पे अटैक आ रहा है, अगर आप OSI लेयर की फंडामेंटल समझते हैं, तो आप उस अटैक को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छे सेशन हाइजैकिंग मतलब सेशन लेयर पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो आपकी ट्रबल शूटिंग पावर्स यहाँ से इंप्रूव होती है। We are going to be start next important topic, and that topic is going to be very important, which is going to be your IP address. One of the most important topic। सब लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे आप इसे समझेंगे, कैसे आप काम करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, देखो, एड्रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा लेंथी लूंगा, मैं आज भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, और आई एम गोइंग टू गिव यू सम टास्क टू परफॉर्म ऑन दिस टॉपिक आल्सो, ठीक है, जो आपको करने हैं अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझना चाहते हैं तो। नहीं तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं है तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एड्रेस की, कोई भी डिवाइस है, जो भी डिवाइस आपके नेटवर्क से कनेक्ट होती है, जो भी डिवाइस आपके नेटवर्क से कनेक्ट होती है, तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई एड्रेस तो देना पड़ेगा। तो वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ द एड्रेस व्हिच वी कैन असाइन। वन इज कॉल्ड योर फिजिकल एड्रेस व्हिच वी कॉल्ड मैक एड्रेस, राइट। सेकंड आपका आता है लॉजिकल एड्रेस, जैसे हम लोग बोलते हैं आपका आईपी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जैसे हम लोग बोलते हैं आपका आईपी एड्रेस।
आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इन डिटेल चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। देखो मैक एड्रेस इज गोइंग टू बी, जो आपका मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस इज गोइंग टू बी वर्क ऑन टू द ओवरसाइड लेयर 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी ए फिजिकल एड्रेस, दिस इज गोइंग टू बी ए फिजिकल एड्रेस ऑफ any device which you are going to be have. MAC address is going to be a physical address. अब क्या होगा, this is going to be a 48-bit hexadecimal value. कितने लोगों को समझ में नहीं आता व्हाट इज डेसिमल एंड व्हाट इज हेक्साडेसिमल? कितने लोगों को नहीं पता कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं? सबको मालूम है व्हाट इज डेसिमल, व्हाट इज हेक्साडेसिमल? कोई है जिससे नहीं पता? नहीं सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। हाँ देखिए समझिएगा, जब हम बात करते हैं दोस्तों डेसिमल की, ठीक है, तो डेसिमल की अगर हम लोग बात करें, डेसिमल का मीन होता है कि कोई भी वैल्यू जो आपकी 0 to 9 में आती है, हम उसे बोलते हैं डेसिमल वैल्यू। कोई भी वैल्यू जो 0 to 9 में, अगर कोई भी एड्रेस 0 to 9 के बीच में आ रहा है, मतलब अल्फा न्यूमेरिकल इसमें आ रहा है, अल्फाबेट्स में आ रहा है, नहीं अल्फाबेट नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में है ना, न्यूमेरिकल्स में आ रहा है तो उसे बोलते हैं डेसिमल। और जब हम बात करते हैं आपकी हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल को बोलते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल हेक्साडेसिमल। ओके, डेसिमल इसमें क्या था, 0 to 9 एंड A to F। अब ये समझ ला, डेसिमल मतलब 10, टोटल नंबर ऑफ 10 आते हैं। देखो 0 से 9 तक काउंट करोगे तो 10 आएंगे, और यहाँ पे टोटल नंबर होते हैं आपके 60। तो ये ऐसे होता है, कोई भी एड्रेस ऐसे डिसाइड होगा जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं होता, 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो टोटल कितने काउंट हो गए, 16। तो कोई भी जो एड्रेस है, अगर हम डेसिमल की बात करें तो ऐसे चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डेसिमल की, तो आईपी एड्रेस जो है आपका वो डेसिमल में है, मतलब आईपी एड्रेस जो आप देंगे वो इन्हीं वैल्यू के कॉम्बिनेशन से आप देंगे। जब हम बात करते हैं मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस जो हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू में काम करता है, तो मतलब जो हमारा मैक एड्रेस होगा वो इनमें से कॉम्बिनेशन से बना होगा, राइट। जो आपका आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, और जो आपका मैक एड्रेस है वो आपका 48 बिट का होता है। समझ में आया? मैक एड्रेस कितने बिट का होगा, 48 बिट का, और जो आपका आईपी एड्रेस होगा वो कितने का होगा, 32 बिट का। समझ में आया कि डेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल में क्या है? सभी को समझ में आया गाइस? एवरीवन क्लियर? यस सर, हरीश यस सर, आया? चलो यस सर, यस सर। अब चलते हैं आगे। जब हम बात करते हैं, पहले आप लोग इसी को समझते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को। अब क्या होता है, ये ऑक्टेट में होते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 कैरेक्टर, मतलब 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, 48 बिट है, ठीक है। तो 8 8 के 4 ऑक्टेट पे होगा, मतलब ऐसे होगा समथिंग वैल्यू एक्स 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 एक्स, कितना होता है, 3 2 5 6 7 8, ऐसे, ठीक है। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर सम टाइम फॉरगेट दिस लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइक दिस वन, अब जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इट इज इन हेक्साडेसिमल, तो 0 to 9 एंड A to F, इट विल बी समथिंग लाइक दैट वे ओनली, जो आपका मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है, जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसे कन्वर्ट होती है दोस्तों। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, A B 1 2 6 8 7 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। ये 8 8 में होगा ना, तो ये हो गया आपका, और जी
दिस वन, और आपका दो थिंग्स लाइक सपोज सी डी है ना, ई एफ लाइक समथिंग, इट इज गोइंग टू बी योर मैक एड्रेस फॉर्मेट लाइक समथिंग, राइट। अब जो आपका ये होगा, सॉरी ये जो मैंने आपको ऑक्टेट बताया ये आईपी एड्रेस का बताया है, जो आईपी एड्रेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है 4 ऑक्टेट में, ये 6 ऑक्टेट में होता है, 48 है ना, तो ये 6 में होगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आपकी ऐसे आएगी, इट विल बी समथिंग लाइक दैट, ये आपका मैक एड्रेस होगा, ये ध्यान रखना। मैक एड्रेस जब भी आपको मिलेगा इसी टाइप की वैल्यू में आपको मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। मैक एड्रेस जब भी मिलेगा आपको इसी में मिलेगा, है ना। तो विच केस वी यूज दिस हेक्साडेसिमल, देखो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मैक एड्रेस आपके कंट्रोल में नहीं है। देखो जब वैल्यू, देखो आईपी एड्रेस क्या है, मैंने जैसे बताया अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है विद इन द नेटवर्क। हो सकता है एक नेटवर्क में 100 ही डिवाइस हो, लेकिन मैक एड्रेस दुनिया की हर डिवाइस का यूनिक है, मतलब बिलियंस ऑफ द डिवाइस आर देयर। तो जब डिवाइस ज्यादा होंगी तो एड्रेस भी तो ज्यादा चाहिए ना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेक्साडेसिमल। और ये जो हेक्साडेसिमल है दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द योर लैंड कार्ड कंपनी विच फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू परचेज, वो एड्रेस फिक्स होता है, ओके। अब इसमें से जो अब कैसे ये गारंटी हो, कैसे ये श्योर हो, भाई दुनिया में 50 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो लैंड कार्ड बनाती है, क्या गारंटी है उनका आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्या गारंटी है उनका आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो दुनिया में सबको यूनिक रखना, तो इसलिए इसे क्या करते हैं, मैक एड्रेस को 2 बार में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट 24 बिट है, जो पहली 24 बिट है, वो आपको देती है IEEE, और जो आपकी लास्ट की 24 बिट है, दीज वी कोड मैन्युफैक्चर आईडी, ये 24 बिट वो कंपनी देती है जो इसे मैन्युफैक्चर करती है लैंड कार्ड को, मैन्युफैक्चर आईडी। तो इसका मतलब ये है कि IEEE हर कंपनी को एक यूनिक वैल्यू देगी। तो अगर ये वाली वैल्यू सबकी सेम है तो एटलीस्ट ये वाली चेंज होगी, और ये वाली सबकी सेम है तो एटलीस्ट ये वाली चेंज होगी। तो मैक एड्रेस को आपका 48 बिट हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 24 बिट जो गिवन बाय IEEE और 24 बिट जो गिवन बाय आपकी मैन्युफैक्चर आईडी। तो इन एवरी केस, इन एवरी सिनेरियो, सब डिवाइसेस का मैक एड्रेस यूनिक ही रहेगा। तो मैक एड्रेस इज योर फिजिकल एड्रेस विच कैन नॉट बी चेंज। देखो हम लोग हैकिंग में चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिवाइस रीस्टार्ट करते हैं वापस वहीं पे आ जाता है, राइट। इट कैन नॉट बी परमानेंटली चेंज, it is can be changed only during the temporary attack only. सबको समझ में आया what is the MAC address? Everyone clear what is MAC address? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Yes, sir. सखी समझ you गए can सर. speak, हाँ better speak, आप चैट पे टाइप करते हो, better speak to me directly, मुझे बात करना लोगों से बहुत पसंद है। चलिए अब जब मैक एड्रेस की बात हो जाती है उसके बाद हम लोग चलते हैं आईपी एड्रेस में। इन केस एनी क्वेश्चन आस्क, आवर सपोर्ट टीम इज देयर टू आंसर यू, ये तो मैं भी दे दूंगा, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग का, जैसे हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी नेटवर्किंग के केस में। जब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, तो गाइस एज आई टोल्ड यू, आईपी एड्रेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैक एड्रेस अगर आपको सर्च करना ना, कैसे करेंगे, डू विद मी। आप अपने डिवाइस में जाओ और सर्च पे जाके सर्च करो कमांड प्रॉम्प्ट, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करो सब लोग। अगर आपको नहीं पता कैसे होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, स्टार्ट पे जाके CMD टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको एक कमांड टाइप करनी है, ipconfig स्पेस ऑल, ऐसे कर, सॉरी मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, राइट। अभी विजिबल है कमांड सब लोग का, राइट। Yes, sir. अब ये कमांड देखो आईपी कॉन्फ़िग, हम इस कमांड को डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। आईपी कॉन्फ़िग, ये कमांड क्या है, आपको आपके आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन देती है। ये कमांड आपको बताती है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है और बाकी वैल्यूज क्या है। इसके अलावा आपका मैक एड्रेस भी इसी से आता है, ठीक है। तो जब आप इसे सर्च करेंगे मतलब ओवरऑल आपके जितने भी एड्रेस एक डिवाइस पे डिफाइन है, दैट इज गोइंग टू बी कम वाया आईपी कॉन्फ़िगरेशन कमांड। आप एंटर करो,
ठीक है, अब जब आप इसे एंटर करेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसे कम करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखाई दे जाए। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ना यहाँ पे देखना फिजिकल एड्रेस आपका आएगा। आपको फिजिकल एड्रेस देखना, अगर आपको पता करना है कि मैक एड्रेस मेरा क्या है, तो गो देयर एंड फाइंड आउट योर फिजिकल एड्रेस। जितने भी लैंड कार्ड लगे होंगे सबका फिजिकल एड्रेस होगा। तो क्या आ रहा मेरा यहाँ पे, कौन सी कंपनी का है, मेरा वाईफाई कार्ड का है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, कि गेटवे का एड्रेस क्या है, ये सब क्या है। अभी आपको फिलहाल फोकस करना सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस पे। तो दिस इज योर मैक एड्रेस। अब आप अगर मेरे यहाँ पे मल्टीपल लैंड कार्ड लगे होंगे तो सब लैंड कार्ड का एक अलग मैक एड्रेस आएगा। देखो ये मेरा VMware मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा, उस लैंड कार्ड का एड्रेस है, ठीक है। जितने भी लैंड कार्ड होंगे इस डिवाइसेस पे कनेक्टेड, सबका एक अलग मैक एड्रेस आएगा। ये देखो, तो यू कैन चेक मैक एड्रेस। अगर आपके में एक ही लैंड कार्ड है तो एक ही आ रहा होगा, मैंने बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके रखता हूँ, तो उसके बाद में ये सब चीजें आती है, राइट। समझ में आया कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज माय मैक एड्रेस, हाउ यू कैन चेक, ठीक है। आईपी कॉन्फिग ऑल कमांड आपको आपका मैक एड्रेस दे देगी, ठीक है। चलिए अब जब समझते हैं आईपी एड्रेस। अब देखो आईपी एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी डिवाइस इनटू द नेटवर्क। आईपी एड्रेस आपका दो तरीके का होता है। आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इन टू वे। IPv6 दो वर्जन आते हैं, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। IPv6 अभी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अभी यूज होना शुरू हो गया नेटवर्क्स के अंदर, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हम लोग IPv6 को अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू बी फोकस ऑन IP वर्जन 4, ठीक है। एक एक करके समझते हैं आईपी एड्रेस को। IPv4 वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड, इनके डिफरेंस क्या है वो जब मैं एक बार दोनों को समझा दूंगा, देन आई विल बी गिव यू द डिफरेंशिएट बिटवीन IPv4 एंड V6। जब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस। देखो गाइस, व्हाई वी कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, जो लोग नॉन टेक्निकल है। लॉजिकल एड्रेस आपका कभी भी चेंज कर सकते हो। आईपी एड्रेस आप कोई भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, कभी भी चेंज कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल लॉजिकल एड्रेस। एक कंप्यूटर का आप दिन में 1000 बार आईपी चेंज कर सकते हो, राइट। दैट इज द लॉजिकल एड्रेस, इट कैन बी चेंज, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आईपी एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिवाइस इन नेटवर्क। मतलब जैसे मेरी कंपनी का नेटवर्क है, हो सकता है सेम आईपी हर कंपनी यूज कर रही हो, लेकिन उनके नेटवर्क में वो यूनिक है। अगर मैंने किसी डिवाइस को एक आईपी दिया है तो दूसरी डिवाइस को उसी नेटवर्क में वो आईपी आप नहीं दे सकते, बाहर नेटवर्क के बाहर हो सकता है, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी देयर। जब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस इज कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, इट इज ए डेसिमल एड्रेस। अब जो आपका आईपी एड्रेस है दैट इज गोइंग टू बी 32 बिट डेसिमल वैल्यू, 32 बिट। आईपी एड्रेस की एक रेंज होती है जो हम लोगों को मिलती है, उसी में आप यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की जो रेंज है दैट इज गोइंग टू बी 0 to 255, ये ध्यान रखना। जीरो आप यूज नहीं करते, जीरो इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होता है, जो आपने कोई भी, जहां से आप आईपी स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरा नेटवर्क में यूज कर रहा हूं, हमारे नेटवर्क में आईपी यूज कर रहे हैं 10.0.0.1, तो जीरो मेरी नेटवर्क आईडी होगी, मतलब जहां से नेटवर्क स्टार्ट होगा वो नेटवर्क आईडी होती है। दिस इज रिजर्व, आप इसे यूज नहीं कर सकते। और जो लास्ट का आईपी आप उसे भी यूज नहीं कर सकते। लास्ट आईपी जो आपका होता है वो होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, हम लोग उसे भी यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल रेंज कितनी आती है, 1 से लेके 254 तक। अब जब आईपी एड्रेस वाज डिजाइन, आईपी एड्रेस जो डिजाइन किया था एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था IANA, ओके, IANA, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटरनेशनल असाइन ऑफ नंबर अथॉरिटी समथिंग कुछ करके। अरे सपोर्टिंग प्लीज पिंग द फुल फॉर्म, है ना। तो IANA ने जब ये आईपी एड्रेस डिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद, जो मैंने बताया वर्ल्ड वॉर के बाद वाली चीज थी, वो सब चीजें तभी आनी शुरू हुई, राइट। उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहती तो उसे एक एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस जो है वो सबका यूनिक होना चाहिए विद द नेटवर्क, राइट। अब जब आप एड्रेस देते हैं 1 to 254,
आप इन्हीं में से कोई आईपी लेंगे। जब आईएनए ने ये आईपी लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि भाई दुनिया भर की कंपनीज को बुलाया कि भाई आज के बाद जब आप अपने ओएस को या किसी भी डिवाइस को डिजाइन करेंगे तो ये फॉर्मेट माइंड में रखेंगे। तो उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, 254 आईपी आप दे रहे हो, might be my company have 10,000 devices, 20,000 devices, 10 lakh device, how can I use this address? तो IEEE ने सॉरी INA ने उसका एक सॉल्यूशन दिया। दे डिवाइड दीज आईपी एड्रेस इनटू द, इनके सबके स्क्रीनशॉट लेके अपने वन लाइनर नोट्स बनाना, याद रखना ये सब चीजें है ना, आप नोट्स बनाएंगे अपने पर्सनल नोट्स। तो INA डिवाइड आईपी एड्रेस इनटू द क्लास व्हिच वी कॉल आईपी एड्रेस क्लासेस and they divide IP address into the sum of the classes। इन्होंने क्या किया, कुछ क्लासेस में डिवाइड किया, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है, क्लास ए को जो उन्होंने आईपी दिया वो दिया 1 to 126 तक का। क्लास बी को जो आईपी दिया वो दिया 128 से 191 तक। क्लास सी को जो आईपी दिया दैट इज 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी को हमने जो आईपी दिया वो 224 to 239 तक लिया, एंड जो क्लास ई है उसे 240 से लेके आपका वो मतलब 254 तक ही रहेगा। ठीक है, ये दिया। अब जो क्लास डी और क्लास ई है, दीज आर नॉट यूजिंग, दे आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग एंड R&D डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट मतलब जैसे हमारे देश में DRDO है ना, मैं DRDO में जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, या डिफेंस नेटवर्क जो है वो इन्हीं पे काम करता है, वो आपके नॉर्मल आईपी एड्रेस पे काम नहीं करता। तो जितने भी डिफेंस नेटवर्क होते हैं उनका एक अलग आईपी रेंज चलता है, राइट, ताकि कोई इंटरसेप्ट ना कर सके, क्योंकि जितने भी अटैक्स होते हैं वो नॉर्मल आईपी पे होते हैं, उनके लिए स्पेशली आपको टूल डिजाइन करने पड़ते हैं इंटरसेप्टिंग के लिए। तो क्लास डी एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग एंड R&D पर्पस, दे आर नॉट यूज्ड बाय द नॉर्मल नेटवर्क। तो क्लास ए का जो आईपी है वो 1 से 126 के बीच में होगा। क्लास बी विल बी 128 to 191 एंड क्लास सी विल बी 192 to 223। अब आपके माइंड में आ रहा होगा वेयर इज द 127? तो 127.0.0.1 और यू कैन से 127 itself। 127 रिजर्व फॉर द लूप बैक टेस्टिंग, रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्टिंग। अब ये लूप बैक टेस्टिंग क्या होती है इसे समझना। मेरा क्वेश्चन जाता है हमारे बैच में एक लड़का है जिसने आज ही ज्वाइन किया है, दानिश। दानिश, क्या होता है लूप बैक टेस्टिंग? आप डेस्कटॉप सपोर्ट टीम में काम करते हो तो आपको तो बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए इसका। क्या होता है लूप बैक टेस्टिंग? दानिश, एनी आइडिया? चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। जब हम एक नेटवर्क के अंदर मान के चलते हैं कोई डिवाइस कनेक्टेड है, वो डिवाइस किसी भी डिवाइस से कनेक्टिविटी नहीं ले रही है, पिंग नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी आई नहीं रही, हमने पूरा कोशिश कर लिया। अब मुझे कैसे पता चले यार जो डिवाइस में टेस्ट कर रहा हूँ उसका लैन कार्ड खराब है कि नहीं है? हाउ डू कम टू नो? लैन कार्ड में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई एरर आ गया, लैन कार्ड इज नॉट वर्किंग। अब लैपटॉप के अंदर तो नहीं देखते ना हम लोग, है ना, तो हम लोग तो ट्रबल शूटिंग रहते हैं। तो 127 आईपी क्या है, उसी के लिए रिजर्व है। हम क्या करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये चेक करना है, वही डोस पे जाइए वापस, ठीक है। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपका लैन कार्ड काम कर रहा है, देखो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, सिंपल सी बातें कर रहा है, लेकिन अगर कुछ इश्यू आ रहा है ऐसा, तो आप क्या करेंगे, पिंग। पिंग क्या होता है गाइस, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, पिंग एक कमांड होती है पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पिंग कमांड का काम होता है ये चेक करना है कि डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं है। तो हम यहाँ टेस्ट करते हैं 127.0.0.1। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है तब ये है माय डियर फ्रेंड कि आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर काम करे, आपका लैन कार्ड सही है। और अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो मतलब आपका लैन कार्ड फॉल्टी हो गया। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। तो इसे बोलते हैं लूप बैक टेस्टिंग, मतलब हम अपनी ही टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए रिजर्व होता है आपका 127.0.0.1 आईपी। समझ में आया सब लोग को? व्हाट इज द यूज ऑफ 127 एंड व्हाट इज द लूप बैक टेस्टिंग?
क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक कल भी कंटिन्यू रहेगा, सबसे लंबा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। भले से मैंने आप लोगों को बोला था मैं नेटवर्क 8 घंटे का पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईपीडीएस की क्लासेस की। अब एक एक क्लास को समझते हैं। क्लास ए की अगर हम बात करें, अब देखिएगा कि क्लास ए की जो आईपीडीएस की जो रेंज है वो 1 to 126 है। अब ऐसे समझो जो आपका ये है, ये 32 बिट का होता है जो आपका आईपीडीएस है। इट इज डिवाइडेड इन 4 ऑक्टेट। तो ऐसे होता है जो आईपीडीएस का जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। 8 हो गया ना? हाँ। मैंने 0 लिख दिया, बाय द वे मेरे को एक्स लिखना चाहिए एक्चुअल में। तो अब समझिएगा इसमें जो क्लास ए है उसमें जो ये पहली 8 बिट होंगी वो एन होंगी, और बाकी की जो 24 बिट होंगी वो एच होंगी। मैं बताता हूँ एक एक करके, सबको समझाता हूँ आपको। एच अगर हम बात करें यहाँ पे तो n इजिकल टू 1 होगा और h इजिकल टू 0 होगा। n का मतलब होता है कि नेटवर्क्स, इतने नेटवर्क आप बना सकते हैं इस आईपी एड्रेस में, और h का मतलब होता है कि इतनी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्लास ए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं क्लास बी की, तो क्लास बी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका, जो आपकी रेंज है 128 to 191 की आपकी रेंज है, और जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा n.n.h.h। और अगर हम बात करें यही आपकी क्लास सी की, जिसका जो आपका आईपी रेंज होता है 191 से होता है 223 तक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा n.n.n.h। इसका मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड कि अगर आपको समझना से, अगर आपकी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइसेज है, बहुत ज्यादा, पर आपके नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे आपके ऑफिस, आपके फ्लोर्स है ना, हर फ्लोर को अलग नेटवर्क बना सकते हो, है ना, या आपका अलग अलग ऑफिस है या अलग अलग ब्रांचेस हैं, दैट इज कमिंग अंडर द नेटवर्क। तो अगर आपका एनवायरमेंट ऐसा कि आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क कम है बट नंबर ऑफ होस्ट बहुत होने वाले हैं, डिवाइस बहुत है, एक नेटवर्क में 10-12 लाख डिवाइसेस है, तो आप जाएंगे क्लास ए आईपी पे, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको, पहली 8 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और बाकी 24 बिट होस्ट के लिए, मतलब इतने होस्ट आप लगा सकते हैं। क्लास बी में होता है फर्स्ट 8 बिट तो 16 बिट रिजर्व फॉर नेटवर्क एंड 16 बिट रिजर्व फॉर द होस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने ही नेटवर्क रख सकते हो और इतनी ही डिवाइस। अगर आपका ऐसा सिनेरियो जहां पे आपके पास नेटवर्क भी बहुत है और नेटवर्क डिवाइस भी बहुत है, तो यू विल बी प्रेफर क्लास सी। और अगर आपको आपके पास नेटवर्क ज्यादा है, छोटे छोटे नेटवर्क और होस्ट कम रखने हैं, तो हम बात करते हैं वहां पे क्लास सी की। उस केस में हम यूज करते हैं क्लास सी आईपी, जहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा होते हैं बट पर नेटवर्क डिवाइस आर वेरी लिमिटेड। तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू यूज क्लास सी आईपी एड्रेस। सबको समझ में आया किस कंडीशन में क्लास ए यूज होगा, किस कंडीशन में क्लास बी होगा, किस कंडीशन में क्लास सी आईपी यूज होगा? एवरीवन क्लियर और नॉट? गाइस सबको क्लियर है? एवरीवन गेट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। सबको, सबको जो नॉन टेक्निकल उन्हें भी? यस सर, क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं और इन्हें और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लास ए, अब हम इसे पूरा डिटेल में जाएंगे। क्लास ए की रेंज हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to 126 ताकि हमें याद रहे। अब हाउ टू आइडेंटिफाई ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है, तो ये याद रखना, जो एग्जाम्पल, जो इसका एग्जाम्पल होता है आईपी एड्रेस का, क्योंकि वो उसका होता है आपका 4 ऑक्टेट का होता है। तो कोई भी, जब मैंने बताया नंबर ऑफ, जहां पे एन आया वो सारी वैल्यू 1 है और जहां पे एच आया वो सारी वैल्यू 0 होगी। तो हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास ए का आईपी एड्रेस कुछ ऐसे दिखता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये देखना है, बड़े ध्यान से समझना, हाउ टू आइडेंटिफाई किस क्लास का आईपी है।
कि ये जो पहला ऑक्टेट है वो किस रेंज में आ रहा है। अब ये किस रेंज में आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है, 1 to 126 में आ रहा है ना। तो ये कौन सी क्लास का आईपी होगा, कमान, कौन सी क्लास का आईपी होना चाहिए, क्लास ए बी सी किसका होगा। आसमा मैडम आप बताइए, क्योंकि आपकी तरफ मेरा ज्यादा फोकस है, आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल है ना, इसीलिए। क्लास देखो, क्लास ए का होगा। अगर ये वैल्यू 1 से 126 के बीच में 1 to 126 तो क्लास ए का आईपी होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 10.100.223. है ना 192। तो ये कौन सी क्लास का होगा, आपको सिर्फ ये वैल्यू देखनी है, डजंट मैटर बाद में क्या आ रहा है, डोंट लुक ऑन दैट वन। अगर ये वैल्यू 1 से 126 में आ रही है तो दिस इज द क्लास ए आईपी एड्रेस। याद रहेगा, जी सर। याद रहेगा सब लोग को कि कैसे पहचानेंगे क्लास ए है बी है सी है। हाँ जी, क्लियर एवरीवन, यस और नो। यस सर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 172.10.100.254। ये कौन सी क्लास का आईपी होगा गाइस, ये कौन सी। हाँ जी मैडम बोलिए। क्लास बी होना चाहिए। बिल्कुल क्लास बी है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये क्लास बी के 128 से 191 के रेंज में आ रही है। और अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ आप लोग के नॉलेज के लिए, यहाँ पे हमने दे दिया 192.168.10.170, मैं रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ। तो व्हाट यू थिंक ये कौन सी क्लास का आईपी होगा, क्योंकि ये रेंज 192.223 में आती है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्लास का आईपी है, किस वैल्यू को चेक करेंगे। आसमा मैडम समझ में आ गया कैसे चेक करोगे। अब इसी को चेक करते हैं क्लास ए बी सी, है ना। अब फिर से डॉस ओपन कीजिए, आप लोग सब लोग सीएमडी में जाइए। मैडम स्पेशली यो बाकी लोग जो टेक्निकल है उन्हें आइडिया है इन चीजों का, है ना। अब यहाँ पे सिंपल कमांड टाइप करो आईपी कॉन्फ़िग, जो मैंने बताया। अब आप यहाँ देख लीजिए, तो ये कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास सी। समझ गए सब लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आईपी एड्रेस को कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर। यस सर, यस सर। अब यस सर। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी को माइंड में। चलो अब और डिटेल में चलते हैं और आईपी एड्रेस को और डिटेल में समझते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं क्लास ए, और उसके अंदर हम समझते हैं कि आईपी एड्रेस को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे। तो ये बड़े ध्यान से समझना, जो क्लास ए है मैंने बताया आपका n इजिकल टू 1 एंड h इजिकल टू 0 होती है। तो ये सारा का सारा जो आपका जो भी h वैल्यू 0, अब ये बाइनरी डेसिमल में होता है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो क्लास ए का जो सिंटेक्स होगा, क्या है हमारा क्लास ए का सिंटेक्स, n.h.h.h, राइट। तो जितनी भी हमारी नेटवर्क वैल्यू है वो सब हमारी आती है 1 1 2 3 4 5 6 7 8। होस्ट की जितनी भी वैल्यू आपकी आती है वो सब 0 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आएंगे। अब ये सब बाइनरी में है, इसे हम करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। जो अगला टॉपिक है हमारा, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो उसके लिए हम क्वेश्चन जाएंगे। सफी तुम्हारे पास
कैन यू हियर मी? आप कॉलेज स्टूडेंट है, Yes, आप sir. तो ये काम डेली करते होंगे। आइडिया है कैसे करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट माय फ्रेंड? कुछ आइडिया है सफी? यस और नो? Yes, sir. मैं पढ़ा हूँ सर, अभी forget हूँ, भूल गया कोई हूँ। बात नहीं, बोल गए तो दोबारा याद दिलाते हैं। देखो बाइनरी जी, अस्मा मैडम आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं सर, मैं- नॉट रिमेम्बर, बट आई थिंक ये हम सब ने पढ़ा होगा कॉलेज में, है ना? सब ने पढ़ा होगा। इसका सर फॉर्मूला मैं क्या कॉलेज कहते हैं? में पढ़ा हूँ बट सर भूल गया हूँ, अभी मैं हाँ कॉलेज वही स्टूडेंट नहीं ना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबने पढ़ा होगा। अच्छा, आप लोग के नॉलेज के लिए बता दूं, मैं कभी कॉलेज में नहीं गया हूँ ठीक है, मैं 12th पास हूँ, लेकिन ये सब चीजें पढ़ाते पढ़ाते ही सीखी आप जैसे भाई लोगों से। चलिए समझिएगा बड़े ध्यान से फॉर्मूले को। 2 की पावर जो वैल्यू है, ये जीरो, सॉरी 2 की पावर 0 इनटू जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, क्या वैल्यू अगली? 0। फिर प्लस करेंगे, हर बार 2 की पावर बढ़ती जाएगी, ये हो गया नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस वही पावर बढ़ती जाएंगी 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 7 इंटू 0। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? यही आएगा ना? जीरो यही ही आएगा ना? अगर आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आया? 0। लेकिन अगर हम ये वैल्यू तो 0 होगी, इसका मतलब ये है कि ये तो सब 0 ही रहेंगे। अगर हम इसे यहां पे चेंज कर दें, यहाँ पे अब 1 लगा देते हैं, क्योंकि 1 भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो अब हम इसे हर जगह 1 से लगा देते हैं। 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। तो ये जो रिजल्ट आया ये चेंज हो गया। अब जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा, 2 की पावर 0 इंटू 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 होगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। बताते रहना अगर मैं गलत हो तो। 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32, है ना? 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। और 2 की पावर 7 कितना हो गया? 128। तो टोटल कितना निकल के आया? 255। समझ में आया? इसलिए आईपी 0 से 255 होता है। समझ में आया व्हाट इज 255 कैसे कैलकुलेट हुआ है? याद रहेगा बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का फंडा? याद रहेगा? जी सर। वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, तो टोटल 255 आएगा। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं आपको कल बहुत ज्यादा टास्क दूंगा। कल आपको पूरे हफ्ते के लिए कुछ होमवर्क मिलेगा। अगर आपने वो कर लिया तो आपको आईपीएस उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे सीसीएनए में पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं, तो जो एक वैल्यू होती है जैसे हम बोलते हैं सबनेट मास्क। अब समझना व्हाट इज द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको ये बताती है कि कितनी बिट्स नेटवर्क के लिए यूज हो रही है और कितनी बिट होस्ट के लिए हो रही है। हाउ मेनी बिट्स आर यूजिंग फॉर नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स आर यूजिंग फॉर होस्ट। तो यहाँ पे कितनी यूज हो रही है? 8 बिट नेटवर्क के लिए, है ना? तो जब हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करा था तो क्या आया था? तो दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास ए। ये बताता है कि फर्स्ट 8 बिट नेटवर्क के लिए यूज हुई है यहाँ पे और बाकी होस्ट के लिए जरा है। इज दैट क्लियर व्हाट इज द सबनेट मास्क? दिस इज क्लियर व्हाट इज सबनेट मास्क गाइस? हेलो? यस सर। चलिए, यस सर। यस सर क्लियर है सर। अब यही बात करते हैं आपकी क्लास बी और क्लास सी के लिए।
जब हम क्लास बी की बात करते हैं तो क्लास बी में जो हमारा जो सिंटैक्स आता है दैट इज गोइंग टू बी n.h.h। तो इसका तो है कि पहले 2 ऑक्टेट इसमें 1 हो गए। तो जो सबनेट मास्क आएगा वो क्या आएगा, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द सबनेट मास्क फॉर क्लास बी? 2 ऑक्टेट 1 है तो 255.0.0। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब क्लास सी की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n.n.n.h। तो उसका सबनेट मास्क क्या आएगा अस्मा मैडम, क्या आएगा? C time 255.0. 255.255.255. Zero. चलिए आ जाइए वापस से डोस पे, समझते हैं क्या आ रहा है सबनेट मास्क यहाँ पे। It is okay, third one. कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? 192 क्लास सी का। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या आया है? 255.255.255.0। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, क्लियर sir. है? यस सर। Clear है sir. अब इसे टेस्ट और कर लेते हैं, डिफॉल्ट है। अब यहीं पे डोस पे कमांड चला लो। हम लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं जिससे बोलते हैं ncpa.cpl। देखो सीपीएल होता है कंट्रोल पैनल और एनसीपीएम होता है नेटवर्क कार्ड प्रॉपर्टीज। हम सीधा यहाँ से सर्च करके भी जा सकते थे, मल्टीपल वे हैं, लेकिन फिलहाल हम शॉर्टकट से चल रहे हैं। ठीक है, ncpa.cpl या कमांड रन करो और आप सीधा लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपका लैन कार्ड खुल के आ जाएगा। जितने भी लैन कार्ड होंगे वो ऐसे आ जाएंगे। Someone from support team, please ping the command. ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आते हैं, मैं किसी भी एक लैन कार्ड को उठा लेता हूँ, कैसे हम आईपी कैसे देते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, अपने लैन कार्ड पे करना, लेकिन कोई भी चेंज मत करना, नहीं तो आप नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं ये वाले को ले लेता हूँ वर्चुअल बॉक्स को। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। राइट क्लिक करके देखो, हम लोग बहुत तरीकों से आईपी देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे किसी भी लैन कार्ड के और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। यहाँ पे जब आप आएंगे, अब हमें लैन कार्ड के कौन सा आईपी देने जा रहे हैं? IPv4। तो याद रखना ये चेक मार्क पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करो IPv4 को और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो IPv4 और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। IPv4 मेक श्योर ये चेक मार्क ना हटे और उसके बाद में आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ आईपी आ रहा है, इसे हटा देते हैं। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी कर दो। आपका वैसे ऑटोमेटिक ही होगा सबका अपने डिवाइसेस पे, राइट? ऑटोमेटिक है ना सबका, क्योंकि आप सब इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। तो अब हमें क्या करना, मैनुअल देना है। तो आप यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लास ए का कोई एक आईपी डालो। एग्जाम्पल मैंने डाला 10.0.0.1 और सबनेट मास्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या सबनेट मास्क है बाय डिफॉल्ट? 255, यही पढ़ा था हम लोगों ने। n.h.h.h आया ना। अब ऐसे ही अब यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिक कर दो, ऑब्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्लास बी ट्राई करो, जैसे मैंने कहा 172.17.19.10 फॉर एग्जाम्पल, और फिर सबनेट मास्क पे क्लिक करो तो देखो क्या सबनेट आया। अब फिर से ऑटोमेटिक करके क्लास सी करके देख लो, 192.168.10 सॉरी .10। फिर से यहाँ क्लिक करोगे तो देखो क्या आ रहा है। यहाँ से समझ में आया कि सबनेट मास्क कैसे लेते हैं? सबको क्लियर हुआ? जी सर। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है। अब आराम से पहचान कर लेंगे, अस्मा मैडम आराम से पहचान कर लेंगे कि विच क्लास दिस आईपी बिलोंग एंड व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर दैट क्लास। बाकी कैंसिल कर देना, डोंट डू एनीथिंग।
एवरीवन क्लियर? जी सर। और कोई है जो नॉन टेक्निकल है हमारे बैच में? अस्मा मैम का तो मुझे याद है क्योंकि मेरे यार मेमोरी प्रॉब्लम है, तो आई रिक्वेस्ट की आप लोग मेरे को बता देना। सर मैं भी हूँ। क्या नाम है आपका? हरीश। सॉरी भाई, अगली बार से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ये मेरा लिंक्डइन आईडी है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू फॉलो लिंक्डइन पे मेरे। आप लिंक्डइन आईडी पे कनेक्ट रहेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता रहेगा वहां पे, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग हरीश आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कैन यू रिपीट? सर मुझे थोड़ा आपसे बात करना था 2 मिनट के लिए, तो थोड़ा करियर बैच के बाद रिलेटेड मेरा नंबर है थोड़ा बात तुम्हारे कर पास सकता में? हूँ सर? हाँ, जो ऑफिस वाला नंबर है ना, ऑफिस वाला नंबर है ना तुम्हारे पास जी में, सर। उस पे हाँ व्हाट्सएप सर। पे मुझे कॉल कर लो, उस पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लो। अभी बैच के बाद कर लेना 12 ओके सर, बजे, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है। ओके। किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हम आज के लिए इतने रखेंगे सेशन। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इवन यू आर द एग्जिस्टिंग आईटी गाइज, आपको बहुत कुछ मिलेगा, राइट? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हम लोग सेशन इतना ही रखेंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू बी गिव यू सो मच बर्डन ऑन योर माइंड व्हेन स्पेशली यू आर नॉन टेक्निकल। किसी को कोई क्वेश्चन?